देश ही नहीं विदेशों से भी कुंभ में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। हम बात करेंगे, आप कहाँ से आए हैं? मैं अमेरिकन हूँ। आप अमेरिकन हैं और अभी कहाँ से आ रहे हैं? वृंदावन रह रहे हैं। आप वृंदावन रहते हैं जी। और खास क्या, कितने दिन हुए आपको यहाँ पर आए? कितना? कब आए हैं यहाँ पर? वो I don't understand. When did you come here? The Kumbh Yes, 2 years ago and then also 4 days ago. 4 days ago. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? Translate. How are you liking it? Oh, Kumbh is very beautiful, celestial beach. Very good sadhu sangha. And the convergence Triveni Sangam is Mahayog. It's a perfect place. Did you And take also the song, the prayer, Tvameva Mata Chapita Tvameva Bindu Chasaka Tvameva Vidya Dravira Tvameva Sarva Mama Deva Deva. Here at Kumbh, 200 million people. This prayer is very nice because it's saying, actually here we all are. Here is this yoga, this guru, this God, this life, this love, this bhakti. So when packed all together, it's nice to remember. Jai Shri Radhe, 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 Radhe. और कोई मंत्र जो आप लगातार उच्चारण करते हो जिसका? कोई भजन, कोई और मंत्र? Oh, bhajan. Shuddha Radha Nam, any Radha Nam is Shri Vrindavan Dhamani Mukunda ki jai. Oh, bolo Giriraj Dharan ki jai. Shri Shama Shyam. Did you take the holy dip? Oh yeah, I was splashing everybody. As soon as we got in, we were all liberated, so I was going around splashing liberation. It's one of the most fun moments actually, because everyone kept being surprised. Adbhut Bhav. नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुकुंदा राधा आश्रय दास। तो आप सनातन धर्म को मानते हैं? आप सनातन धर्म? हाँ जी हाँ। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। देखिए, ये छठा ये तस्वीर है कुंभ की, जहाँ पर देश ही नहीं विदेश से भी लोग आए हैं और कुंभमय हो गए हैं। भारत में चाहे कोई भी त्योहार हो या फिर शुभ मुहूर्त हो, चौक पुराना जो है एक संस्कृति का हिस्सा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर चौक पुराया जा रहा है। इसी रास्ते से जो है सवारी निकलेगी और जो वैरागी हैं, कह सकते हैं कि उनके जो वैभव का प्रदर्शन है वो यहाँ पर होगा। साथ ही साथ देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी देखिए घोड़े पर सवार होकर के यहाँ पर लोगों को हटने को कह रहे हैं। और भीड़ आपको देखिए जहाँ तक नज़र आ रही है, लोग जो हैं, जो ये यात्रा निकलेगी अमृत स्नान के लिए अखाड़ों की, उसको देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी देर से खड़े हैं और एक झलक पाना चाहते हैं। देखिए आपको जहाँ तक नज़र आएगा वहाँ तक आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। और साथ ही देखिए एक तरफ देखिए पुलिस की टीम जो है कैसे यहाँ पर जो है पूरा जो मार्ग है उसको खाली कर रही है। तो उनकी किरणें जब पड़ेंगी संगम पर तो उत्तरायण हो रहे होंगे। आज बहुत ख़ास दिन है, आज पहला बड़ा स्नान जिसे कहा जा सकता है। और वैरागियों का वैभव आज ख़ास तौर पर दिखने को मिलता है कि जो नागा हैं, जो कुछ नहीं धारण करते हैं, जिनके जो फक्कड़ हैं कुछ नहीं लेकर निकलते हैं, वो भी अपना वैभव दिखाते हैं। जो तस्वीरें सपना दिखा रही थी, कोई तलवार हाथ में लेकर के, तो कोई अपना दूसरा जो है वो चिमटा लेकर के हाथ में, कोई दूसरा औजार लेकर के हाथ में, वो निकलते हैं। और देखिए घोड़ों से यहाँ पर मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। और थोड़ी आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो वहां पर चौक पुराया गया है जो शुभ किया जाता है। तो यात्रा आने वाली है, मार्ग प्रशस्त करने के लिए घोड़े पर मौजूद हैं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, एएसपी हैं हमारे साथ अंतरिक्ष जैन, और इनसे हम बात करेंगे आज कितने लोग स्नान करेंगे। आज लगभग 4 करोड़ का अनुमान है फिलहाल में।
अभी तक काफ़ी लोग काफ़ी संख्या में स्नान कर भी चुके हैं। लगभग 2 और 3 बजे के करीब ही लोग वापस जाने लगे थे। अभी यहाँ पर अखाड़ा आने वाला है, जस्ट पहला अखाड़ा आ रहा है, अगर आप देखेंगे। इसी कारणवश भीड़ को थोड़ा कंट्रोल। कितने अखाड़े टोटल आ रहे हैं आज? 13 अखाड़े आएंगे टोटल। और कितने साधु होंगे उसमें? साधु की संख्या लगभग रहेगी 3-4 हज़ार के करीब साधु रहेंगे लगभग। और ये स्नान चलता रहेगा अखाड़ों का? हाँ, दिन भर चलेगा। एक के बाद एक अखाड़े आएंगे। अभी पहला अखाड़ा आ रहा है, इसके बाद लगातार श्रृंखला में एक के बाद एक अखाड़े आएंगे। हर अखाड़े को 40 मिनट का समय दिया जा रहा है? जी जी। और इसके बाद जो साधारण लोग होंगे उनके लिए खोला जाएगा? जी, उनके लिए खोला जाएगा। त्रिवेणी संगम सिर्फ उनके लिए है, बाकी और सभी संगम खुले हुए हैं श्रद्धालुओं के लिए इस समय भी। कुल आज 4 करोड़ लोग, जैसा कि आपने बताया। जी, लगभग 4 करोड़ लोगों की संख्या आज स्नान करने का अनुमान है। और सुरक्षा की बात करें तो कितने लोग सुरक्षा में आप लोगों ने लगाए हैं आज? सुरक्षा में लगभग 50,000 से ऊपर लोग लगे हुए हैं। सेंट्रल फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और सभी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए। देखिए चप्पे पर ये देखिए तस्वीरें, हम आपको खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ जो कहा जाता है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे मार्ग प्रशस्त करके पुलिस के आला अधिकारी लेकर आ रहे हैं। दिव्य कुंभ की ये भव्य तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जहां पर आपको नजर आ रहा होगा धर्म ध्वजा आगे आगे चलते हुए, और पीछे आपको एक जो यात्रा निकलती हुई अमृत स्नान के लिए वो नजर आ रही है, जहां पर कह सकते हैं कि बैरागी जो होते हैं कुंभ में वो अपना वैभव दिखाते हैं। और कैसे अपना वैभव दिखाते हैं देखिए, आपको घोड़ों पर सवार नजर आएंगे, एक के बाद एक भस्म रमाए हुए, माला पहने हुए। और ये नागा साधु सबसे आगे, जो कि कहते हैं कि जो सैनिक है, सिपाही है, सुरक्षा के लिए सबसे आगे चलते हैं और बिल्कुल अपने अलग अंदाज में चलते हैं और भस्म रमाकर जटा बनाए। और आज तो खास तौर पर श्रृंगार भी देखिए अलग हुआ है। किसी ने फूल जो है अपनी जटाओं में लगाए हैं, किसी ने माला पहना हुआ है। तो ये घोड़ों को भी बिल्कुल सजाकर ये सवारी निकली है, जहां से अब संगम के बिल्कुल करीब जहां पहली डुबकी लगाएंगे। और देखिए हाथों में कहीं आपको तलवार नजर आएगा, तो कहीं आपको त्रिशूल नजर आएगा, कहीं दंड नजर आएगा। ये अद्भुत तस्वीरें हम आपको कुंभ की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको ये साधु बिल्कुल संगम के नजदीक जाते हुए आपको नजर आ रहा है। बस बिल्कुल संगम पर पहुंचने वाले हैं और अमृत स्नान, पहली डुबकी, माघ का महीना आज से शुरू हो रहा है। स्नान भले कल से शुरू हो गया हो, लेकिन पौष पूर्णिमा थी कल और आज से माघ की शुरुआत। और माघ की शुरुआत के साथ ही पहली जो डुबकी लगेगी वो साधु लगाएंगे और एक के बाद एक अखाड़े जो हैं वो आज उनको समय दिया गया है स्नान के लिए। और ये देखिए पहली तस्वीरें आपको बिल्कुल संगम के पास जाते हुए नज़र आ रहे हैं ये साधु, और अपने वैभव का प्रदर्शन करते हुए अपने अपने तरीकों से। और ये तस्वीरें देखिए भगवा ही भगवा आपको हर तरफ नज़र आएगा। आप कहाँ से? हम काशी से। और सबसे पहला स्नान आपके अखाड़े? हाँ, हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा का। अटल अखाड़े? हाँ, महानिर्वाणी। जी जी जी। कितने संत? यहाँ पर हजारों कम से कम 50,000 संत हमारे वहाँ से यहाँ तक। जी जी। अच्छा जी। 40 मिनट का समय? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए ये जो सबसे पहले आपको तस्वीरें हम न्यूज़ 18 इंडिया पर हर कोने की कुंभ से दिखा रहे हैं और संगम में डुबकी के ठीक पहले आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। यहाँ पर साधारण लोग भी अखाड़ों के साथ हो लिए हैं और अपने पूरे वैभव को दिखाते हुए अखाड़े एक के बाद एक संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथ पति ही आवे सब कोई। यानी कि तुलसी बाबा ऐसा कहते हैं कि माघ का महीना जब शुरू होता है, सूर्य नारायण उत्तरायण पर आते हैं और तब तीरथ पति यानी कि प्रयागराज में सब लोग आते हैं। कुंभ भले ही 4 स्थानों पर लगता हो,
लेकिन प्रयागराज एकमात्र स्थान है जहां पर ये कल्पवास होता है, इतना लंबा मेला चलता है और संगम त्रिवेणी का जहां पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, महाकुंभ की महाडुबकी। लेकिन क्या है सही तरीका डुबकी लगाने का, ये भी हमारे वेद और पुराण बताते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि दरस परस मज्जन अरुपाना, यानी कि सबसे पहले दर्शन करना है, प्रणाम करना है गंगा माता को, यमुना जी को, त्रिवेणी को, और उसके बाद परस यानी कि स्पर्श दर्शन, उसके बाद मज्जन यानी कि डुबकी लगानी है। और डुबकियां भी 3 लगानी है, जिससे दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के जो ताप हैं उससे हमको मुक्ति मिलती है। और अंत में पान यानी कि ये जो जल है, ये पवित्र जल है, इसको ग्रहण जरूर करें, भली ही 1 बूंद सही पर आपके मुंह में जाए। इस तरह से पूरी होती है ये डुबकी। साथ ही साथ आचमन जो है वो अर्घ दिया जाता है, और खास तौर पर 3 अर्घ भी दिए जाते हैं, जिससे आप अपने पितृ ऋण से और जो सांसारिक मोह माया है उससे मुक्ति पा सकें। तो ये सही तरीका है स्नान करने का, संगम में, कुंभ में डुबकी लगाने का। तो 3 डुबकी, जिससे आपके दैहिक, दैविक, भौतिक ताप तीनों हरे जाएंगे। और अगर आप कुंभ नहीं आ पा रहे ना, तो कुंभ की हर तस्वीर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए। हम आपको घर बैठे कुंभ के दर्शन कराएंगे, और ये अमृत जो जल है, ये इसकी हर एक तस्वीर इस स्नान से लेकर के और पूरे कुंभ की पहुंचाएंगे। आस्था के पर्व कुंभ में जहां लाखों करोड़ों लोग रोज डुबकी लगा रहे हैं, वहां पर क्राउड मैनेजमेंट तो एक बात है ही जो सीखने की बात है, जिसे सीखने के लिए विदेशों से भी लोग आए हैं। साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट भी हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, नाव लगातार आपको गंगा नदी की धारा पे नजर आ रही होगी, और नारियल जो बह रहे हैं, फूल जो बह रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। कितना फूल नारियल निकाल चुके हैं? अभी 10-20 थे। और कहाँ पूरा इलाका? पूरा इलाका। और क्या कहा गया है कि एक भी नारियल और फूल कुछ भी न बहने पाए? नारियल मिलने की नहीं ड्यूटी है, हमारी नाव की ड्यूटी है। हाँ, नाव से क्या सब गंदगी निकालनी है? गंदगी नहीं निकाल रहे हैं, मतलब गंदगी निकाल रहे नारियल फूल, इसलिए बस। क्या नाम है? अभिषेक। ठीक है अभिषेक। तो देखिए ये तस्वीरें देखो, वहाँ नारियल बह जा रहा है, निकाल लीजिएगा उसको। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि गंगा की या फिर संगम की ये जो धारा है, त्रिवेणी धारा, इसको कैसे स्वच्छ रखा जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। जहाँ करोड़ों लोग आते हैं, जहाँ पर हर जगह लोग होते हैं, वहाँ पर कैसे सफाई रखी जाए, ये देखने के लिए यहाँ पर कितना नाव हुई? 40 नाव। देखिए 40 नाव यहाँ पर लगाई गई हैं, जिनका काम सिर्फ यही है कि वो यहाँ पर जो धारों में नारियल या फिर फूल बह रहे हैं उनको बाहर निकालें, कोई भी गंदगी जो है वो धारा में बहती नजर ना आए। हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती है। आप चल नहीं पा रहे हैं लेकिन कुंभ स्नान करने आए हैं। कहाँ से? हरदोई से। कितना देर लगा? 6 घंटे। और यहाँ कितने दूर पैदल चल के आ रहे हैं? वहाँ से बजड्डा बच्चे चलते आज। दिक्कत नहीं हो रही वॉकर लेके? बहुत रहे बेका करे। स्नान जरूरी है आज? हाँ। आज बहुत भीड़ है तब भी आए हैं? हाँ। चलिए ठीक है। देखिए ये तस्वीरें कि किसी तरह वॉकर लेकर चल रहे हैं। ऐसे बहुत बुजुर्ग हैं जो आए हैं यहाँ पर, और चलना मुश्किल है उनके लिए, लेकिन फिर भी कई किलोमीटर जहाँ चलना पड़ रहा है, गाड़ियाँ नहीं चल रही है, और इसके बाद भी लोग अपने कुंभ के डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं दूर दूर से। अखाड़ों की यात्रा चल रही है, और इस समय हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, भव्यता दिखा रहे हैं आपको। और शैलेशानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। अच्छा ओके, 20 सेकंड रुकिए, लाइव आ रहे हैं। ये एक तरफ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि एक के बाद एक ये जो यात्रा निकली है अमृत स्नान के लिए, जहां पर जो महंत हैं सभी अखाड़ों के वो हैं, और हमारे साथ शैलेशानंद जी महाराज हैं। इनसे हम बात करेंगे क्या पद्धति होती है, कैसे स्नान, अमृत स्नान होता है?
जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, समस्त देशवासियों को, समस्त सनातनियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और इस अमृत स्नान की, अमृत बेला की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह परंपरा जो आदि अनादि से चली आ रही हमारी परंपरा है और इसमें भगवत पाद शंकराचार्य जी भगवान ने जो इस विशेष परंपरा को शाही स्नान, अमृत स्नान, कुंभ मेले की परंपरा का उद्गार नागा साधु सन्यासियों के प्रारंभ से होता है, जिसमें आज पर्व ध्वजा की स्थापना होती है और वहां से ध्वजा पूजन होकर के, गुरु महाराज का पूजन होकर के हम अपने अखाड़े से, छावनी से प्रस्थान करते हैं और यहाँ पर आकर के हमारे नागा साधु अग्रिम पंक्ति में रह करके समस्त आचार्य महामंडलेश्वर संत महंतों के साथ में स्नान का पवित्र पावन जो आज का पर्व है उसको मनाते हैं। इस हर्षोल्लास के साथ समस्त देशवासी इसमें सम्मिलित होते हैं। करोड़ों हमारे सनातनी इस पर्व को हमारे साथ में स्नान के रूप। मैं ये जानना चाहूंगी कि सबसे पहले नागा साधु ही क्यों होते हैं? देखिए, नागा साधु इसलिए होते हैं क्योंकि कहा गया है कि शिव स्वरूप सन्यासी जो होते हैं, शिव स्वरूप होते हैं। शिव जो है वो शून्य में समाहित होकर के शिखर में विद्यमान है और अमृत जो स्नान है ये समुद्र मंथन का, तो सबसे पहले जो क्या हुआ कि हलाहल विष निकला तो महादेव ने प्रथम पान किया है। जो सन्यासी होते हैं वो दिगंबर वेशधारी शिव स्वरूप होते हैं, तो इसलिए उनको सबसे प्रथम पंक्ति में स्नान कराया जाता है। वह धर्म के रक्षक, धर्म के योद्धा होते हैं, वो आप सनातन धर्म की रक्षा भी करते हैं और दिगंबर शिव स्वरूप सन्यासी होते हैं, इसलिए शिव स्वरूप होने के कारण उनका प्रथम स्नान होता है। ये बताइए कि जो भक्त आ रहे हैं डुबकी लगाने का सही तरीका कैसे है, वो कैसे डुबकी लगाएं? जो भक्त आ रहे हैं वो कैसे डुबकी लगाएं, ये सबके मन में प्रश्न है। क्या पारंपरिक तरीका है? देखिए, डुबकी लगाने का पारंपरिक तरीका है और इसके अलावा इस समय तो जितनी देख रहे हैं कि आप भीड़ बहुत ज्यादा है, तो हम यही कहेंगे कि भगवान भून भास्कर का आज मकर संक्रांति का दिन है तो जल अर्पण जरूर करें और जिसको गायत्री मंत्र आता है वह गायत्री मंत्र, और ना हो तो ओम घृणी सूर्याय नमः करके भगवान भूर भास्कर को जल अर्पण करें, आचमन करें। आचमन करने के बाद प्रणाम करके फिर डुबकी लगाएं। यही परंपरा के साथ करें क्योंकि इस भीड़ में जितना संभव है उतना प्रयास करना चाहिए। भगवान भूर भास्कर को जल जरूर अर्पण करना चाहिए आज के दिन। यह उत्तरायण पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। जय सनातन। और ये कुंभ खास क्यों? यह कुंभ खास, वैसे तो कहते हैं हर कुंभ खास है, लेकिन अर्ध कुंभ जिसे आपने देखा है कि 6 वर्ष में होता है, वैसे ही महाकुंभ हमारा 12 वर्ष में होता है और इस बार कह सकते हैं कि 144 वर्ष बाद जो 12 कुंभ आते हैं, 12वां जो कुंभ होता है वह पूर्ण महाकुंभ होता है, इसलिए खास भी है, विशेष भी है। और हमारे रामलला आ चुके थे, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, इसलिए 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद यह कुंभ का स्नान हुआ है, तो यह वैसे भी दिव्य और भव्य हो जाता है। दिव्य कुंभ की भव्यता देखिए जरा, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जरा ऊंचाई से, और भीड़ आपको जहां तक नजर जाती है वहां तक लोग नजर आएंगे। और तस्वीर हम आपको इस तरफ की दिखाएं, देखिए संगम घाट की तरफ एक के बाद एक जो साधु संत है वो आगे बढ़ते हुए, और उनकी एक झलक पाने के लिए हाथ जोड़े श्रद्धालु घंटों से खड़े हैं। और ये तस्वीर कुंभ के हर कोने से, आज अनुमान है कि आज मकर संक्रांति के दौरान करीब 4 करोड़ लोग स्नान करेंगे और इस दौरान 50,000 से ज्यादा पुलिस वालों को ड्यूटी पर लगाया गया है। तस्वीरें देखिए, घोड़ों पर सवार होकर के पुलिस दल जो है वो यहाँ पर लोगों को हटा रहा है ताकि जो पेशवाई है, जो संत निकले हैं, उनकी सवारी आगे बढ़ती रहे कुंभ की तरफ, संगम की तरफ, और वो डुबकी लगाए सबसे पहले एक के बाद एक। सभी अखाड़ों की जो पेशवाई है वो कतार से आगे बढ़ रही है। एक तरफ माघ महीने के साथ ही अमृत स्नान शुरू हो चुका है, कुंभ का शंखनाद हो चुका है, और शंखनाद यहाँ पर कहाँ से आएंगे? राजनांदगांव, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आए हम लोग। 11,050 रुपए, 11,000 बार। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में है। हम लोग 4 दिनों से आए हैं त्रिवेणी संगम में, आज स्वामी जी के साथ। कितनी बार शंख बजाया? कितनी बार मैं शंख आज बजाया? 11,000 बार कम से कम, 11,000 बार बजा। कम से कम। कितनी बार बजाएंगे? कितनी बार बजाएंगे?